हाय एवरीवन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीबीएसई क्लास 10 फाइनल एग्जामिनेशन 2022 का सैंपल पेपर रिलीज हो गया है। और साइंस का सैंपल पेपर देखा तो मुझे दिखाई दिया कि कुछ इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर जो फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड है उनको भी वहां पूछा गया। ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है, वो सब भी वहां पूछे गए हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा उस लेवल का हम लोग डिस्कशन यहाँ कर लेते हैं। बेसिक तो क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर ड्रॉ करने का विद सम बेसिक एग्जांपल। आज हम लोग हाइड्रोकार्बन्स और उनसे रिलेटेड जो कंपाउंड है फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, उनका इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर कैसे ड्रॉ करना है वो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। और आप अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ कर सकते हो तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा टू ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर। तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो मैं फर्स्ट जो कंपाउंड ले रहा हूं एज एग्जांपल, ये मैं ले रहा हूं प्रोपेन। प्रोपेन इज एन एल्केन और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8। तो कितना कार्बन एटॉम है प्रोपेन में? 3 कार्बन एटॉम, 1 2 3, 3 कार्बन एटॉम। और फर्स्ट कार्बन एटॉम में सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन एटॉम आप और लिंक कर सकते हो टू ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सेकेंड के साथ 2 हाइड्रोजन एटॉम, क्योंकि हम लोग जानते हैं कार्बन का वैलेंसी 4, कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। एंड थर्ड कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटॉम। सो आप देख सकते हो C3H8। एक बार जब आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अपना दिमाग में सेट कर लेते हो, ड्रॉ कर लेते हो, उसके बाद इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। सिंगल बॉन्ड के लिए आपको 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना है, डबल बॉन्ड के लिए आपको 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आपको 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हुए दिखाना है। सो प्रोपेन का जो इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर है, आप देखो यहाँ पे 3 कार्बन एटॉम, 1 2 एंड 3। ये जो 3 कार्बन एटॉम है, अगर आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखते हो तो 3 कार्बन एटॉम के बीच में बिटवीन 2 कार्बन एटॉम सिंगल बॉन्ड है, यानी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर फर्स्ट कार्बन एटॉम के साथ कितना हाइड्रोजन एटॉम? 3 हाइड्रोजन एटॉम। तो ये 1 हाइड्रोजन एटॉम के लिए, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटॉम है, 1 एंड 2। एंड थर्ड कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटॉम है, 1 2 एंड 3। ओके, सो आप देख सकते हो हाइड्रोजन के लिए हम लोगों ने 8 सर्कल्स ड्रॉ कर लिए हैं। तो हाइड्रोजन, फिर आपको शेयरिंग दिखाना है 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, बिकॉज कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो यहां आप 1 पेयर दिखा सकते हो, 1 पेयर, 1 पेयर, 1 पेयर हियर। सो इस तरह हम लोग हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाने के लिए कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग दिखाएंगे? 1 पेयर। और आप चाहो तो कार्बन के लिए आपने डॉट लिया है तो हाइड्रोजन के लिए क्रॉस भी ले सकते थे। सो इन दिस वे वी कैन ड्रॉ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर प्रोपेन, and after drawing structural formula we can draw electron dot picture for showing the formation of propane molecule. Okay, तो ये प्रोपेन एल्केन का एग्जांपल मैंने डिस्कस कर लिया है। अब नंबर 2 में हम लोग एक एल्कीन का एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोगों ने प्रोपेन का इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर ड्रॉ किया, और अब यहां पे नंबर 2 में ब्यूटीन लेते हैं। ब्यूटीन, ब्यूटीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8, क्योंकि ब्यूटीन एल्कीन है और जनरल फॉर्मूला CnH2 सो C4H8। तो मैं पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करता हूं, 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन को मैंने पहले सिंगल बॉन्ड से लिंक किया, लेकिन हम लोग जानते हैं ये डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, एल्कीन है।
तो डबल बॉन्ड यहां देता हूं मैं। अगर स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ रहे नाम में द ब्यूट 1 ENE, ब्यूट 2 ENE, तब आपको 1 होने से बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड देना है, 2 होने से बिटवीन सेकंड एंड थर्ड देना है। तो फर्स्ट कार्बन के साथ आप देख सकते हो यहाँ 3 हाइड्रोजन और हम लोग लिंक कर सकते हैं। सेकेंड कार्बन के साथ 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी दिखाई दे रहे, तो 1 हाइड्रोजन, थर्ड के साथ यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, एंड फोर्थ के साथ अगेन 3 हाइड्रोजन एटॉम्स। ओके, और ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोगों को 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग दिखाना है, डबल बॉन्ड के लिए 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग दिखाना है। तो 4 कार्बन एटॉम है, पहले कार्बन एटॉम्स का जो शेयरिंग वाला पार्ट है उनके लिए हम लोग 4 कार्बन के लिए ऐसा 4 सर्कल ड्रॉ कर लिया, 1 2 3 एंड 4, और यहाँ फर्स्ट और सेकेंड कार्बन के बीच में 1 पेयर, सेकेंड एंड थर्ड कार्बन के बीच में 2 पेयर्स, देन 1 पेयर। फर्स्ट कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है, 1 2 एंड 3। सेकेंड कार्बन के साथ आपको एक ही हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, देन थर्ड कार्बन के साथ भी आपको एक ही हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, फोर्थ कार्बन के साथ आपको 1 2 एंड 3। तो अब हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन एंड देन shared pair of electron in the shared area, मैंने जैसा कि पहले भी कहा है, आप कार्बन के लिए अगर डॉट यूज करते हो तो हाइड्रोजन के लिए क्रॉस यूज कर सकते हो। मैंने फॉर कन्वीनियंस यहाँ दोनों के लिए डॉट यूज किया है, ऐसा भी कर सकते हो आप। सो आप देख सकते हो दैट आई हैव ड्रॉन इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर फॉर ब्यूटीन। ओके, ब्यूटीन एक एल्कीन है, एंड नाउ नेक्स्ट कंपाउंड आई एम गोइंग टू डिस्कस। हम लोगों ने एक एल्केन डिस्कस किया है, एक एल्कीन डिस्कस किया है, और एक एल्काइन अभी डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज पेंटाइन। पेंटाइन C5H8, एंड 1 2 3 4 5 कार्बन और एक ट्रिपल बॉन्ड हम लोगों को देना है। यहाँ पे मैंने ट्रिपल बॉन्ड दिया है सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में। ओके, सो फर्स्ट कार्बन के साथ हम लोग 3 हाइड्रोजन लिंक कर सकते हैं, हाइड्रोजन एटॉम्स। सेकेंड के साथ ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स है, थर्ड में ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स है, फोर्थ में 2 ही बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो 3 और 4, एंड फिफ्थ कार्बन में 3 हाइड्रोजन ऐसे लिंक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि एक बार आप जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ कर लेते हो उसके बाद इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर ड्रॉ करना बहुत आसान है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। सो दीज आर 5 कार्बन एटॉम्स, और फर्स्ट जो बॉन्ड है बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। सेकेंड जो मैंने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में लिया था वो है ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड। फर्स्ट कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितना, 1 2 एंड 3। सेकेंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन में हाइड्रोजन नहीं है, फोर्थ कार्बन में 1 2, एंड फिफ्थ कार्बन में 1 2 एंड 3।
ओके, सो सिंगल बॉन्ड यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, 1 पेयर 1 पेयर 1 पेयर। सेकेंड और थर्ड कार्बन में कोई हाइड्रोजन नहीं है। फिर फोर्थ में 2 हाइड्रोजन एटॉम, 1 पेयर 1 पेयर। लास्ट में 3 हाइड्रोजन एटॉम, 1 पेयर 1 पेयर एंड 1 पेयर। तो ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर पेंटाइन। तो हम लोगों ने एक एग्जांपल एल्केन का लिया, एक एल्कीन, एक एल्काइन, और आप देख सकते हैं कैसे मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर ड्रॉ किया तीनों के लिए। और तीनों ही हम लोगों ने स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन लिया है। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर फॉर ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर फॉर ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। नंबर 4, आइसोब्यूटेन। इसका आयुपैक नेम है 2 मिथाइल प्रोपेन। और अगर हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखें तो स्ट्रेट चेन में हम लोगों को लेना है 3 कार्बन और एक ब्रांच यहां पे मिथाइल ग्रुप का। ओके, आइसोब्यूटेन इज 2 मिथाइल प्रोपेन। तो मैंने बोला था आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पता है, देन इट बिकम्स वेरी इजी। 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, 1 2 3, 1 2 एंड 3। और यहां आप देख सकते हो एक कार्बन ब्रांच में, ठीक है। ब्रांच में जो कार्बन है उसके साथ 3 हाइड्रोजन, 1 2। इस कार्बन को थोड़ा ठीक कर लेते हैं, इधर थोड़ा छोटा लिखना होगा, 2 एंड 3। ओके, और जो लेफ्ट में कार्बन है उसके साथ भी 3 हाइड्रोजन है, 1 2 एंड 3। फिर मिडिल में जो कार्बन है उसमें ब्रांच तो था ही, ऊपर भी एक हाइड्रोजन, 1। राइट साइड में जो कार्बन है उसमें 3 हाइड्रोजन, 1 2 एंड 3। सर्कल टच नहीं होने से अच्छा है। आप देख सकते हो 3 कार्बन आपको स्ट्रेट चेन में दिखाई दे रहे हैं, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। देन ये कार्बन और नीचे जो कार्बन है उसके बीच में भी सिंगल बॉन्ड, और अभी सभी छोटे सर्कल में हाइड्रोजन। आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देख के आराम से इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर उस मॉलिक्यूल का ड्रॉ कर सकते हैं। देख लेना आप कहीं छूट न जाए कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर। सो ये है इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर फॉर आइसोब्यूटेन 2 मिथाइल प्रोपेन। ये एक ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन है।
तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। आपको एक बार स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पता चल जाए बस, उसके बाद आपको टेंशन लेने का ज्यादा जरूरत नहीं है। सो एक ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन हम लोगों ने डिस्कस किया है, आइसोब्यूटेन। नेक्स्ट नंबर 5 हम लोग डिस्कस करेंगे, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन इज 2,2-dimethyl propane। 2,2-dimethyl propane। ओके, सो इसका आप देख सकते हो 3 कार्बन आपको सिंगल बॉन्ड से ऐसे लिंक करना है। सेकेंड कार्बन में 2 एल्काइल ग्रुप होगा। सो यहाँ 3 हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन और इधर 3 हाइड्रोजन। आराम से इसको ड्रॉ करना है आपको। आपको पहले एक्सपर्ट होना होगा इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर ड्रॉ करने से पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में, तब आपके लिए थोड़ा इजी होगा। और अब देखो अब कैसे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। एक सेंट्रल कार्बन एटॉम, फिर उसका राइट साइड में एक, थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ओके, तो ये सेंट्रल का राइट में 2 और ऊपर की तरफ 1, नीचे की तरफ 1, और ये सभी कार्बन एटॉम्स के साथ कितना कितना हाइड्रोजन, 3। सो 1, 2 and 3, 1, 2 and 3, 1, 2 and 3, 1, 2 and 3। अब इसमें क्या करना है आपको, कार्बन कार्बन के बीच में पहले आप देख लो सिंगल बॉन्ड, यहां सब सिंगल बॉन्ड। अब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहां भी सिंगल बॉन्ड। सो सिंगल बॉन्ड है तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑलवेज सिंगल बॉन्ड ही होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर फॉर विच मॉलिक्यूल। इसको नियोपेंटेन या पेंटेन भी बोलते हैं। ये स्ट्रेट चेन पेंटेन नहीं है, ब्रांच चेन है। इट इज नियोपेंटेन 2,2-dimethyl propane और सिंपली पेंटेन। ओके, से हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। हम लोगों ने स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड चेन डिस्कस किया है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। उसमें पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन इट इज C3H6 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कुछ ऐसा है साइक्लोप्रोपेन का, 3 कार्बन आपको सिंगल बॉन्ड से लिंक करना है और एक एक कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन एटॉम्स रहेंगे। ओके, once structural formula is drawn, you can easily draw the electron dot picture. So ये कार्बन एटॉम, ये दूसरा कार्बन एटॉम, और तीनों कार्बन एटॉम के बीच में आपको बॉन्डिंग दिखाना है। तो
कुछ ऐसे करके हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल को थोड़ा इक्वल साइज दिखाने का कोशिश कर रहा हूं मैं यहाँ पे। सो कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, और एक एक कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन एटॉम, 1 2 1 2 1 and 2। तो ये देख सकते हो आप, दिस इज साइक्लो प्रोपेन। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑलवेज वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग दिखाना आपको। तो दिस इज साइक्लोप्रोपेन। और एक और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, नंबर 7, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन इज C6H12। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला 1 2 3 हेक्सागन बनाते हैं, 4 5 and 6। और एक एक कार्बन के साथ हम लोग दो दो हाइड्रोजन एटॉम लिंक कर देंगे। 1 2 1 2 1 2। अब 6 कार्बन एटॉम्स को आपको ऐसे लिंक करना, 1 2 3 4 5 and 6, 2 3 4 5 6। और हर एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन एटॉम, 1 2 1 2 1 2 1 2, इधर 1 2, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 12। इसको आप और अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो, पेंसिल से आप आराम से सर्कल अच्छा से बना पाओगे। हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में वन पेयर, कार्बन कार्बन के बीच में वन पेयर, सभी सिंगल बॉन्ड ही होंगे इसमें। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में वन पेयर, सभी जगह वन पेयर होगा। थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से डॉट देने में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन आप इसको क्लियरली ड्रॉ करना। सो दिस इज फॉर साइक्लोहेक्सेन, यहाँ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, साइक्लोहेक्सेन। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन में एक और एग्जांपल हम लोगों को जानना चाहिए, एंड दैट वन इज बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन जैसा ही है ऑलमोस्ट। नंबर 8, बेंजीन C6H6, 1 2 3 4 5
6 कार्बन और इधर डबल सिंगल डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, और एक एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन ही लगेगा इसमें। Now the electron dot picture: 1, 2, 3, 4, 5, and 6. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. With each carbon, one hydrogen. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में एक जगह पे अगर आप डबल बॉन्ड देते हो तो नेक्स्ट वाला सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सब सिंगल बॉन्ड। सो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर बेंजीन। आप देख सकते हो कार्बन के सभी सर्कल में आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और हाइड्रोजन का सर्कल में आपको मिलेगा 2 इलेक्ट्रॉन। सो दे एक्वायर्ड स्टेबिलिटी आफ्टर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड डिस्कस किए हैं। आपको इनको प्रैक्टिस करना है, और यहाँ मैंने फंक्शनल ग्रुप टॉपिक को कवर नहीं किया है। एक और वीडियो अपलोड किया जाएगा इसके बाद।